ये जो महफिल होती हैं इनको सजाने का मकसद खाली टाइम पास करना नहीं होता, खाली सुर को सुन के झूम के चले जाना नहीं होता। इवन अगर खानकाह की महफिल हो, खाली आके अपने शेख की ज़ियारत करके हाथ मिल के चले जाना इनका मकसद नहीं होता। इन महफिल का मकसद ये होता है कि इंसान अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए। इन महफिल का मकसद ये होता है, मैंने कल तफसील से बयान किया था कि अहले तसव्वुफ के यहाँ फैज़ान नज़र क्या होता है, नज़र का फैज़ान क्या होता है। खाली देख लेने से भी इंसान की जिंदगी कैसे बदल जाती है, लेकिन खाली देखते रहना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि असल मकसद यह है कि इंसान अपने शेख कामिल पे बारगाह में हाजिर हो या हुजूर अलैहिस्सलाम के जिक्र की किसी भी मजलिस में जाए तो वहां से कुछ सीख के उठे। हुजूर अलैहिस्सलाम ने सिर्फ ये नहीं फरमाई वली की शान को उसको देख के अल्लाह याद आए, पहले फरमाया जिसको देखो तो अल्लाह याद आ जाए, फिर फरमाया कि जिसको देखो तो उसके अमल तुम्हारे नेकियों में इजाफा करे, उसकी गुफ्तगू तुम्हारी नेकियों में इजाफा करे। फिर फरमाया अल्लाह का वली वो है कि जिसकी मजलिस में बैठ कर तुम्हें आखिरत की याद आए, आखिरत का खौफ आए। तो ये मकसद होता है कि इंसान जब इन मजालिस में आए, इन महफिल में बैठे, या कोई भी महफिल नात हो, कोई भी महफिल जिक्र हो, जब उसमें शरीक हो तो कुछ तो लेके जाए ना। बंदा किसी महफिल में आए, बैठे, सारा वक्त गुजार दे, उठ के जाए और पूछे भाई बंदा क्या लेके जा रहा है, तो कोई अपनी जिंदगी में तब्दीली ना लेके जाए, कोई अपने इल्म में इजाफा ना लेके जाए, कोई अपने अकीदे में पुख्तगी ना लेके जाए, कोई अपने अकीदे पर इस्तिकामत ना लेके जाए, किसी अतवार से भी अपनी इस्लाह करके ना लेके जाए, दिल में हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को बढ़ता हुआ ना लेके जाए, तो फिर वो जा रहा है ना। उसमें कोई शक नहीं, बुखारी में जो महफिल जिक्र की हदीस मौजूद है कि कोई खड़ा भी हो गया, नियत के बगैर भी आया, अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश फरमा देता है। लेकिन इन महफिल में आने का मकसद ये होता है कि इंसान अपनी जिंदगी में तब्दीली लाए, इंसान अपनी जिंदगी को हुजूर अलैहिस्सलाम के करीब बनाने की कोशिश करे। अब अल्लाह ताला ने जो हुजूर अलैहिस्सलाम को भेजा तो हुजूर अलैहिस्सलाम के मकासद बेसत का जिक्र फरमाते हुए फरमाया कि हमने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को इसलिए भेजा ताकि इनकी इताअत की जाए, ताकि इनकी इत्तबा की जाए, ताकि जो ये कह रहे हैं वो किया जाए, जिससे ये रोक रहे हैं उससे रुक जाया जाए। अल्लाह ताला ने हुजूर अलैहिस्सलाम के मकासद बेसत में से अहम तरीन मकसद को बयान फरमाते हुए फरमाया कि हमने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को इसलिए भेजा है ताकि इनकी बात को माना जाए, इनके इरशादात पे अमल किया जाए, इनकी सीरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। सबसे जरूरी यह है गुलाम रसूल होने के लिए कि इंसान हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत इस अंदाज में करे कि जिंदगी को हुजूर की इत्तबा के सांचे में डाल दे। हुजूर खुद फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की, और जिसने मुझसे मोहब्बत की उसको मैं जन्नत में साथ लेके जाऊंगा। हुजूर ने फरमाया तब तक कोई मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो अपनी हर ख्वाहिश को, अपनी तमाम ख्वाहिशात को मेरी इताअत के ताबे नहीं कर लेता। यानी तुम्हारे इश्क का तब पता चलेगा। नारा लगा देना बहुत आसान है तो गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, लेकिन इश्क का इम्तिहान तब होगा, तुम्हारी मोहब्बत का पता तब चलेगा जब तुम्हारी ख्वाहिश कुछ और कह रही है, तुम्हारी नफसानी ख्वाहिशात तुम्हें किसी और जानिब बुला रही है, और हुजूर अलैहिस्सलाम का हुक्म उससे मुख्तलिफ है। तुम अपनी ख्वाहिश को छोड़ोगे और हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म को जिंदगी में तरजीह दोगे तो फिर पता चलेगा इश्क रसूल है या नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की मोहब्बत इतना सस्ता सौदा नहीं है कि साल में एक दफा मिलाद शरीफ की महफिल में आ गए, या 2 अशार पढ़ दिए, या सीने पे जो है वो नक्श नालैन सजा दिया, या जो है घर पे जो है वो झंडा लगा दिया, तो फकत समझो कि मोहब्बत का हक अदा हो गया। ये सब कुछ मोहब्बत के लिए ठीक है, ये सब कुछ बेहतरीन जरिया है मोहब्बत के बढ़ाने का, ये सब कुछ बेहतरीन तरीके हैं अहले सुन्नत के इजहार मोहब्बत के, लेकिन यही काफी नहीं है। अल्लाह ताला अपने हबीब अलैहिस्सलाम को भेज के फरमाता है हमने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को भेजा ताकि इनकी इताअत की जाए, इनकी इत्तबा की जाए, वो किया जाए जिसे ये करने को कह रहे हैं, और उससे रुक जाया जाए जिससे ये रोक रहे हैं। सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि इंसान हुजूर अलैहिस्सलाम की बात पर अमल करे। हर जिंदगी के फैसले से पहले ये देखे मेरे आका अलैहिस्सलाम का इस मुताल्लिक क्या इरशाद है। ये अजीब बात है कि हम हुजूर को सब कुछ मानते हैं लेकिन हुजूर की एक नहीं मानते। ये तो मोहब्बत नहीं है ना। मोहब्बत ये है कि अगर हुजूर को मानते हो तो हुजूर की भी मानो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जो इरशाद फरमाया उस पर अमल करो। एक एक जिंदगी का फैसला करने से पहले देखो मेरे आका अलैहिस्सलाम का इसके बारे में इरशाद क्या है। ये करोगे तो तुम इस
मुस्तहिक हो गए तो तुम्हें कहा जाए कि ये हुजूर अलैहि सलाम से मोहब्बत करने वाला है। अल्लाह ताला हमें इन तकाज़ों पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। हुजूर अलैहि सलाम की हदीस है, हुजूर अलैहि सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिसने मेरा कहा माना उसने अल्लाह का कहा माना, जिसने मेरी बात को माना उसने अल्लाह की बात को माना, और जिसने मेरी बात का इनकार कर दिया उसने अल्लाह की बात का इनकार कर दिया। लोगों ने कहा कि ये क्या फरमा रहे हैं, इतनी बड़ी बात फरमा दी कि जिसने मेरा कहा माना। आला हजरत ने कहा ना मोमिनून से क्या मिला। आला हजरत के अशार भी पढ़े जा रहे थे। आला हजरत का एक अपना अंदाज है, आला हजरत जैसा अंदाज मेरी नजर से तो नहीं गुजरा। खूब कहा किसी ने मुल्क सुखन की शाही तुमको रजा वसल्लम, जिस राह चल दी हो सिक्के बिठा दिए हैं, जिस्म चल दिए हो सिक्के बिठा दिए हैं। आला हजरत का जवाब नहीं है। कहा मोमिन उनसे क्या मिला, अल्लाह उसको मिल गया। काफिर उनसे क्या फेरा, अल्लाह ही से फिर गया। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया जिसने मेरे कहा माना उसने अल्लाह का कहा माना, और जिसने मेरी बात का इनकार कर दिया उसने अल्लाह की बात का इनकार कर दिया। लोगों ने कहा ये कितनी बड़ी बात फरमा रहे हैं कि इनकी बात, सहाबा ने तो हर बात पे हुजूर की तस्दीक की है। सहाबा ने तो सबसे पहले हुजूर की हर बात पे तस्दीक का नारा लगाया है, हर बात पे अपना सर झुकाया है। लेकिन जो हुजूर अलैहिस्सलाम की ने जब ये इरशाद फरमाया, बाहर लोगों ने कहा ये कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि जिसने इनका कहा माना उसने अल्लाह का कहा मान लिया, और जिसने इनकी बात का इनकार किया उसने अल्लाह की बात का इनकार किया। लोगों ने बातें करना शुरू की, अल्लाह ने कुरान नाजिल फरमा दिया, मैं युतिर रसूल फक़द अता अल्लाह। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब के कहने पे तुम शक कर रहे हो, लो मैं इस बात को कुरान की नस बना रहा हूँ। जिसने मेरे हबीब की अताअत की दर हकीकत उसने मेरी अताअत की, जिसने मेरे हबीब की अताअत की दर हकीकत उसने मुझ अल्लाह की अताअत की, जिसने मेरे हबीब का कहा माना दर हकीकत उसने अल्लाह का कहा माना। आला हजरत ने ऐसे ही तो नहीं कहा ना, खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मफर मकर जो वहां से हो, यहीं आके हो जो यहाँ नहीं वो वहां नहीं। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं इसको कुरान का हिस्सा बना रहा हूँ, कि जो मेरे हबीब इसको कुरान की नस बना रहा हूँ। कुरान की नस का इनकार करने से इंसान साहिब ईमान नहीं रहता, मुसलमान नहीं रहता। अल्लाह फरमा रहा मैं इसको ता कयामत कानून बना रहा हूँ। जिसने मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की अताअत की उसने मुझ अल्लाह की अताअत की, जिसने मेरे हबीब अलैहिस्सलाम का कहा माना उसने मुझ अल्लाह का कहा माना। अल्लाह अकबर। क्या बात है मेरे आका अलैहिस्सलाम की। सबसे पहले जरूरी है कि इंसान हुजूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा इख्तियार करे, वो करे जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने करने को कहा, और उससे रुक जाए जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोका। सबसे अहम चीज यह है मोहब्बत के लिए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने मुझसे मोहब्बत, मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। लोग कहते हैं ये असल जो सूफिया की मजलिस है ना, ये बशारतों की मजलिस होती है, ये मौलवी डराते हैं। याद रखना जहां हुजूर मुबश्शिर है वहां हुजूर नजीर भी हैं। ये तुम होगा जिसने अहले इल्म की राह को और अहले तसव्वुफ की राह को जुदा किया है। अहले तसव्वुफ से बढ़ के अहले तसव्वुफ जितने हैं, कल भी मैंने कहा था, कहा कि मदरसों से और लोग निकलते हैं, खानकाहों से और लोग निकलते हैं। कल मैंने आपके आगे तफसील से बयान किया था कि हजरत गौस आजम भी अल्लाह के मादरजात वली, वो जिनकी बशारत पहले से देते आए, वो जिनकी विलादत के वक्त हुजूर ने उनके वालिद से कहा कि तुम्हारे घर में वो बच्चा आ रहा है जो सबे अंबिया, जैसे मैं सबे अंबिया का इमाम हूँ, मेरी अता से वो सबे औलिया का इमाम बनेगा। लेकिन उनका भी बचपन गुजरा तो मदरसे में गुजरा, दाता साहब भी आए तो मदरसे से आए, हजरत बाबा फरीद जैसा वली भी आया तो मदरसे से आया। ये सब हजरात जो है वो खाली इल्म बातिन वाले नहीं, पहले इल्म जाहिर हासिल किया, इल्म जाहिर में मजबूत हुए, इल्म हदीस में मजबूत हुए। जब पूरे तरीके से दीन सीख लिया तो अल्लाह ताला ने वो बसारत अता फरमा दी कि जैसे लोगों के चेहरे तुम देखते हो, अल्लाह ने उनको लोगों के दिलों में हुकूमत अता कर दी। लेकिन ये याद रखना, ये राहें जुदा नहीं है। कहा कि भाई ये उलमा जो है ये डराते हैं, जहां हुजूर मुबश्शिर हैं, खुशखबरियां देने वाले हैं, वहां नजीर भी हैं, गुनाहगारों को उनके अंजाम से आगाह करने वाले हैं। हुजूर फरमाते हैं मैं अपनी सारी उम्मत से मोहब्बत करूंगा। मुझे पता है हमें बाज लोग कहते हैं भाई आज खिताब ऐसा करना है कि माहौल बन जाए। हमने कहा भाई फिर किसी को यहाँ पर ढोल बाजा दो और बिठा दो, माहौल तो वो बहुत बेहतरीन बना देगा। हमें हर चीज में अपनी ऐश चाहिए होती है। मैंने कहा माहौल क्या हो जी, मजमे के हाथ उठ जाए, मजमा झूम उठे। मैंने कहा वो
ड्यूटी नात खान पूरी कर चुके होते हैं बेहतरीन अंदाज में। यहाँ पर मेन मकसद वो होता है, हमें भी ज़ौक होता है, ज़ौक लेते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन सबसे पहले इंसान को सबक सीखना जरूरी है। मोहब्बत का मजा तब आएगा जब मोहब्बत होगी। ये इतना सच्चा सौदा नहीं है कि बस 1 घंटे के लिए हाथ उठाओ, झूमो, वाह वाह, बल्ले बल्ले करके घर चले जाओ कि काम हो गया। पहले मोहब्बत करो तो सही, फिर तुम्हें मोहब्बत की लज्जत महसूस होगी। मोहब्बत की लज्जत माहौल सिर्फ ये नहीं होता कि हाथ उठ जाए और शोर शराबा हो जाए। माहौल ये होता है कि बेनमाजी नमाजी बनने की नियत कर ले। माहौल ये होता है कि शरीयत का तारिक शरीयत को थामने की नियत कर ले। माहौल ये होता है दीन को न जानने वाला दीन को जानने की नियत कर ले। खुदा की कसम, जिसको ये चस पड़ गई ना मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की हदीस पढ़ने की, जिसको ये लगन लग गई मेरे मुस्तफा का दीन सीखने की, जब ये हदीस शरीफ पढ़ते हो ना, तसव्वुर किया करो हुजूर तुमसे कलाम फरमा रहे हैं। हुजूर का कलाम ता कयामत है। ये कुरान करीम का कलाम ता कयामत अल्लाह अपनी मखलूक से कलाम कर रहा है। जब तुम्हें इसकी चस लग गई, तुम्हें दुनिया की ऐशो इशरत में और बातों में मजा नहीं आएगा। हुजूर फरमाते हैं कि जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसको मैं जन्नत में लेके जाऊंगा। फिर हुजूर ने फरमाया मैं सारी उम्मत को जन्नत में लेके जाऊंगा सिवाय उसके कि जिसने इनकार कर दिया। कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इनकार करने वाला बदनसीब कौन है? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से मोहब्बत की उसको जन्नत में साथ लेके जाऊंगा, और जिसने मेरी सुन्नत का इनकार कर दिया वो इनकार करने वालों में होगा। वो इनकार करने वाला होगा जिसके बारे में हुजूर फरमा रहे हैं सिवाय उसके सबकी शफाअत करनी है। आज लोग कहते हैं भाई ये गुनाहगारों को जो है वो ही मुबारक हो शफाअत। आला हजरत के अशार और ज़ौक़ मेरे सामने है, लेकिन आला हजरत ने क्या खूब उस पर कलाम किया, आज कोई वैसा कलाम कर नहीं सकता। बड़े गौर से मेरी बात को सुनना। कहा कि भाई दुनिया ये अमल वाले क्या जाने, हम तो नात शरीफ पढ़ते हैं, हम तो जो है बस आ जाते हैं अक्सर खाली जो है वह हाथ उठा कर झूम लेते हैं, हमारी इसी पे बात बन जानी है। और भाई ये भी ज़हन में रखना, हुजूर अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह तौर पे फरमाया है कि जिसने इनकार कर दिया उसके सिवा, और फिर इनकार करने वाले की तारीफ बयान फरमाई जिसने मेरी सुन्नत का इनकार किया। शफाअत का मतलब यह नहीं है जो हुजूर ने फरमाया शफाअती ली अहल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफाअत मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों और मुजरिमों के लिए है। इससे यह मतलब नहीं है कि इंसान गुनाहों पे ठीठ हो जाए, इससे यह मतलब नहीं है कि इंसान गुनाहों की आदत बना ले कि बड़े गुनाहगारों के लिए शफाअत है तो हम बड़े गुनाहगार बन के दिखाएं। इससे मुराद यह है जो जितना कमजोर होता है उसको उतना सहारे की जरूरत होती है। जैसा भी गुनाहगार हुआ तौबतन नसूहा करे, फिर मेरी बारगाह में हाजिर हो। वलो अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा का मिस्दाक ठहरे। जब जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल का मिस्दाक ठहरेगा, तब इस अंदाज में फिर मेरी बारगाह में हाजिर होगा, गुनाहों से सच्ची तौबा करके आएगा। फिर जैसा भी होगा, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे, पेश हक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, दिल निकल जाने की जा है, आह किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। पहले जरूरी है इंसान हुजूर का बने, हुजूर अलैहिस्सलाम का हो जाए। हुजूर की सुन्नत पे अमल किए बगैर कोई चारा नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाओ। नारा तो बड़े शौक से लगाते हो गुलामी ये रसूल में मौत भी कबूल है, पहले जिंदगी भी तो वैसी गुजारो ना जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुजारने को कहा है। गुलामी ये रसूल में तुम्हें सुन्नत कबूल नहीं है, गुलामी ये रसूल में तुम्हें नमाज कबूल नहीं है, गुलामी ये रसूल में तुम्हें अहकाम शरीयत कबूल नहीं है, गुलामी ये रसूल में तुम्हें हुजूर अलैहिस्सलाम का कहा मानना कबूल नहीं है, और गुलामी ये रसूल में मौत कबूल है कि नारा लगा रहे हो। जैसे यहाँ से बाहर जाओगे तो अभी कोई काम हो रहा है और तुम्हें जान देनी है, पता है यहाँ से उठना है, घर चले जाना है, बिल्कुल यह जज्बा होना चाहिए कि करूंगा के नाम पे जहां फिदा, न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं दिल भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, लेकिन पहले जिंदगी भी ऐसी गुजारो जैसे हुजूर अलैहिस्सलाम ने गुजारने को कहा है। तसव्वुफ का पहला दर्स ये होता है इंसान अहकाम शरीयत को अपना ले। तसव्वुफ का पहला दर्स यह है कि इंसान हुजूर अलैहिस्सलाम की शरीयत को अपना ले। मैंने कल भी तसव्वुफ पे बयान करते हुए कहा था ना, सूफी होने के लिए साहिब करामत होना जरूरी नहीं, साहिब इस्तिकामत होना जरूरी है। अल्लाह के करीब होने के लिए, अल्लाह का वली बनने के लिए साहिब करामत होना जरूरी नहीं, सुन्नत मुस्तफा में इस्तिकामत होना जरूरी है।
हजरत अबू सईद के पास कोई गया ना, आपको पता है आजकल तो करामतों में शोबदाबाजियां ज्यादा होती है, माज़अल्लाह। सूफिया की करामतें बरहक है, करामात बरहक है, अंबिया मौजूद दिखाते थे, सूफिया को अल्लाह ताला ने करामत का जो है वो शान अता फरमाई है। लेकिन करामतें इसलिए नहीं कि ऐसे किसी सूफी ने नहीं की कि करामत को दिखाए और फिर खुद अपनी शान बयान कर रहे हो, फिर खुद अपने नगमे अलाप रहे हो, फिर खुद अपनी मनकबतें पढ़ पढ़ के झूम रहे हो, ऐसा नहीं है। याद रखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि साहिब इस्तिकामत हो। अगर तुम्हें शरीयत का पता नहीं है, अगर तुम शरीयत के बुनियादी मसाइल भी नहीं जान सकते, अगर अपने पास आने वालों को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत, उनकी इताअत और इत्तबा की सूरत में और अकीदा अहले सुन्नत क्या है इसकी तो तुम्हें दूर दूर तक खबर ही नहीं है, तो फिर वली होने का दावा करते हो। हजरत अबू सईद ने किसी ने पूछा, मेरे जद्द अमजद ने भी इसका नकल किया, हजरत अबू सईद ने किसी ने कहा कि हजरत फलां बहुत बड़ा वली है। कहा क्या करता है? कहा हवा में उड़ता है। कहा मक्खी भी उड़ती है। कहा हजरत फलां वली की कहानी सुने, पानी पे चलता है। आपने फरमाया बतख भी चलती है। कहा हजरत एक और वली की कहानी सुने, उसका तो कहना ही क्या है। कहा क्या करता है? कहा एक लम्हे में एक शहर से दूसरे शहर चला जाता है। कहा ये तो शैतान भी कर लेता है। उसने कहा हुजूर फिर बताइए वली कौन है? आपने फरमाया वली वो है जो लोगों में रहे, खुद भी अल्लाह से जुड़ा हो, जो उसके करीब हो वो उसको दिल को अल्लाह के करीब कर दे। सबसे जरूरी यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम, मैंने फिर कहा करामात का इनकार नहीं है, करामात का कोई इनकार नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि इंसान हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अपनाए, हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाए। अच्छा बात लोग कहते हैं यही तो हम कहते हैं सीरत बयान करो ना, इतना वक्त दिया सीरत बयान करने के लिए, ये क्यों कहते हो कि सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं आपको, आपके तो वस्फ़ तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं आपको। ये क्यों कहते हो सरताब कदम है तले सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़कल फूल, बदन फूल, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इतर न फिर चाहे दुल्हन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। समझ आ गई? ये क्यों कहते हो? सूरत का बयान क्यों करते हो? फकत सीरत का बयान करो। ये तो और बात है कि क्या तुम्हें सहाबा का हुजूर को सामने बिठा के वाहसन मिन कलम तरक़तु ऐनुन वाजमल मिन कलम तालिदिन निसाउ खलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खलिक़ता कमा तशाउ कहता नजर नहीं आता? क्या तुम्हें मौला अली का झूम झूम के ये कहना नजर नहीं आता? या रसूल अल्लाह लम अरा क़ब्लहु वला बादहु मिस्लहु, या रसूल अल्लाह आप जैसा ना आज तक सोना देखा ना कयामत तक कोई देख। तो और बात, तुम्हें क्यों तकलीफ होती है जब हुजूर का जमाल बयान किया जाता है? आला हज़रत ने तो पूछा तेरी दोज़ख से तो हमने कुछ छीना नहीं, खुल्द में पहुंचा रज़ा, फिर तुझको क्या, फिर तुम्हें क्यों तकलीफ होती है जब हुजूर की शान को बयान किया जाए? हम यहाँ तक बयान करते हैं, वाह 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 वाह, हजरत ने तो कमाल कर दी। बयान तो यही होना चाहिए, फकत सीरत की बात होनी चाहिए। मैंने कहा अहले तसव्वुफ के यहाँ सबसे पहले सीरत की बात होती है, अहले तसव्वुफ के यहाँ सबसे पहले यही दर्स दिया जाता है कि जो हुजूर ने कहा वो करो, जिससे हुजूर ने रोका उससे रुक जाओ। लेकिन जिस शरारत में तुम बोल रहे हो ना कि खाली सीरत बयान करो, शानों को बयान करने की क्या जरूरत है? आपको याद होगा, अगर आप में से कोई हजरात उसमें थे, मैंने शाह फैसल ने भी इशारतन इस बात को जिक्र किया था आगाज में कि हुजूर अलैहिस्सलाम की जब हम शानों को बयान करते हैं, सीरत को बयान क्यों कर रहे हैं? सीरत को क्यों नहीं बयान करते? फकत सीरत को बयान करो ना, सूरत का जिक्र क्यों करते हो? अब आप मुझे बताइए, अगर सिर्फ इतना बयान किया जाए कि हुजूर अलैहिस्सलाम अपने हाथों से अपनी नालैन मुरम्मत कर लेते थे, तो आप बोलेंगे वो तो हम भी कर लेते हैं, कोई और करने वाला ना हो तो खुद ही करनी है, हम भी करते हैं। जब ये बताओगे हाथ में इतनी ताकत थी, एक इशारा करे तो चांद तोड़ दे, एक इशारा करे तो सूरज मोड़ ले, उसके बावजूद हाथों से नालैन मुरम्मत करते थे, फिर लोगों को पता चलेगा ना कि ये किसकी सीरत बयान हो रही है। समझ आ रही है? सिर्फ ये बताओ कि पाके करते थे। मैंने कहा वो तो यहाँ कराची में कई लोग कह देंगे, कई लोग कह देंगे भाई हालात ऐसे हैं,
अल्लाह अकबर। क्या हमें खाने को कुछ मिलता नहीं है? खाने को कुछ मिलता नहीं तो भूखे सोना पड़ता है। कई लोग शायद इस मोहल्ले से निकल आए, अल्लाह इस मुल्क के हालात पर रहम करे, इस मोहल्ले से लोग निकल आए कि भाई हमें खाने पीने को कुछ दस्तयाब नहीं है हमारा, तो इस वजह से भूखे सोते हैं। भूखे सोने वाले तो तुम्हें मिल जाएंगे, कई कई दिन ना खाने वाले तो तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन जब ये बताओगे कि बुखारी में मौजूद है, हजरत जाबिर के घर हुजूर जाते हैं, हजरत जाबिर ने एक बकरी का बच्चा ज़िबा किया है जो 4 बंदों के लिए भी काफी नहीं है। अलामा फैसल साहब जैसा एक पूरा खा जाए, ले 4 बंदे भी मिलकर खा ले तो उनके लिए काफी नहीं है। हुजूर फरमाते हैं जाबिर खाना कहाँ है? हुजूर के साथ 1000 सहाबी जाता है। मैं किससे कहानियां नहीं सुना रहा, ये बुखारी में मौजूद है। 1000 के करीब सहाबी हुजूर के साथ है। हजरत जाबिर 4 बंदों का खाना हुजूर के आगे रखते हैं। हुजूर 4 बंदों के खाने में अपना लुआब डालते हैं और कहते हैं जाबिर खिलाना शुरू कर दो। जाबिर कहते हैं 10 ने खाया, 100 ने खाया, आधों ने खा लिया, 1000 के 1000 ने खा लिया। हुजूर का लुआब डाला, खाना नहीं मुक्का। जब ये बताओगे कि खसाइस कुबरा में मौजूद है, इमाम सयूती नकल करते हैं, दीगर मुहद्दिसीन ने भी नकल किया कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं मुझे भूख लगी थी। अल्लाह अल्लाह अकबर। मैं सुबह पे जाके बैठ गया, कहा मैंने सिद्दीक अकबर से बात करना चाहिए कि वो समझ जाए मुझे भूख लगी है। सिद्दीक अकबर मेरी बात ना समझे, जवाब दे के आगे चले गए। जो सवाल पूछा फारूक आजम से बात की, उन्होंने भी जवाब दिया और आगे चले गए। कहा इतने में हुजूर आ गए। कहा मैंने कहा हुजूर से कोई बात करता हूँ कि हुजूर को पता चल जाए भूख लगी है। कहा मैं अभी आगे ही बढ़ा, मैंने कुछ नहीं कहा, हुजूर ने फरमाया अबू हुरैरा भूख लगी है, चलो मेरे पीछे आ जाओ। आला हज़रत की बात इसमें तबसरा बाद में रखता हूँ, मौजूद है खसाइस कुबरा में, इमाम सयूती नकल करते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने एक दूध का गिलास जाम लिया, उससे एक घूंट नोश फरमाया अबू हुरैरा जाओ इसको लोग सहाबा में पिलाओ। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं सुबह पे 70 सहाबा बैठे थे। मैंने कहा एक जाम है दूध का, 70 पिएंगे क्या बचेगा मेरे लिए? हुजूर का हुक्म था, यानी ये तबसरा है हदीस में यह कि उन्होंने कहा मैंने जाम लिया और चल पड़ा सहाबा की तरफ। अब दिल में यह ख्याल तो आ सकता है 70 के पीने के बाद मुझे क्या मिलेगा? हजरत अबू हुरैरा कहते हैं एक ने पेट भर के पिया, दूसरे ने पिया, तीसरे ने पिया, 70 के 70 ने पी लिया। कहते हैं फिर मैंने भी रच के पिया, दूध खत्म ना हुआ। आला हजरत झूम झूम के कहते हैं क्यों जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह भर गया। अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे मुस्तफा अलैहिस्सलाम की। जब ये बताओगे कि खसाइस कुबरा में मौजूद है, हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते, हजरत सलमान फारसी कहते हैं मुझे हुजूर अलैहिस्सलाम ने 7 खजूरें दी। 7 खजूरें मैंने डाली उस थैली में जो हुजूर ने मुझे थैली में डाल के अता की। कहा 26 साल में उन खजूरों से खाता रहा, 26 साल में वह खजूरें मेहमानों को खिलाता रहा, 26 साल में उनसे सदका करता रहा। हजरत उस्मान गनी के यौम शहादत पे वो थैली गुम गई, अगर गुमती नहीं कयामत तक मेरी नस्लें लंगर खाती, हुजूर का लंगर खत्म ना होता। साथ ये बताते तुम्हें क्यों मौत आती है, ये तो बताते हो कि वाक़ा कर लेते थे। आज भी बयान करने के लिए ये भी बताओ ना कि हुजूर ने 100 में विसाल रखा, कई कई दिन कुछ नहीं खाया, कई कई दिन कुछ नहीं किया। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मस्जिद में आए, देखा कुछ सहाबा कम है। हुजूर ने फरमाया फलां 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 सहाबी कहाँ है? कहा या रसूल अल्लाह कमजोरी पड़ी है, घर में है। हुजूर ने फरमाया लेके आओ। हुजूर ने फरमाया तुम्हारी ये हालत कैसे हुई? कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको 100 में विसाल रखते देखा, हमने सोचा हम भी ये सुन्नत अदा करें। हुजूर ने फरमाया अय्युकुम मिस्ली, तुम में से मेरी मिसल कौन है? जब मैं तुम्हारे दरमियान नहीं खाता, जब मैं तुम्हारे दरमियान नहीं पीता, अल्लाह मुझे अपने हाथों से खिलाता भी है और पिलाता भी है। ये बयान करो, फिर बयान करो कई कई दिन कुछ नहीं खाते, फिर बताओ कई कई दिन भूखे रहते थे, फिर अगर तुम्हें पत्थर भी बता ले है तो बताओ, फिर लोगों को पता चलेगा ना कुव्वत होंदिया जोर न लाया बैठे मन रजाई। पंजाबी से तो जरा भी समझ नहीं आई, समझ आई? ये तो पूरा बन गया, कुव्वत होंदिया जोर न लाया बैठे मन रजाई, ना जरा भी समझ ना आई। इसका मतलब कि ताकत पूरी है,
समझ आ गई? कुव्वत पूरी है, जान पूरी है। शान यह है कि बुखारी में मौजूद है, हजरत जाबिर हाजिर होते हैं, या रसूलल्लाह पानी खत्म हो गया। हुजूर ने यह नहीं फरमाया या अल्लाह बारिश बरसा दे, हुजूर ने यह नहीं फरमाया कि या अल्लाह यहाँ से चश्मे निकाल दे। इनके हाथ में हर कुंजी है, मालिक कुल कहलाते ये है। इन्ना आतैना कल कौसर, सारी कसरत पाते ये है। रब है मोती, ये है कासिम, रिज़्क उसका है, खिलाते ये है। हुजूर हाथ उठाते हैं, पानी के चश्मे हाथों से जारी हो जाते हैं, एक जाम भरता है। हजरत जाबिर कहते हैं उस एक जाम से मैंने पिया, 1500 सहाबा ने पानी पिया, हमारे जानवरों ने भी पानी पिया, हमने वुजू भी कर लिया, हमारे जानवर भी सैराब हो गए, पानी खत्म ना हुआ। ये बताओ पहले, फिर बताओ कि कई कई दिन भूखे रहते थे, ताकि पता चले जिसकी शरीयत बयान हो रही है वो मजबूरी में भूखा नहीं रहता, वो सिखाना चाहता है, वरना ताकत इतनी है। अरे उनके तो नवाज से इशारा करे तो आबे कौसर की नहर करबला छलक बरसती थी। तुम्हें क्या पता कि किन की बात कर रहे हो? सीरत के साथ सूरत का जिक्र भी जरूरी है, सीरत के साथ हुजूर की शान का जिक्र भी जरूरी है। नो मैसेज इज मोर इंपॉर्टेंट देन मैसेंजर। आजकल ये बांटते हैं ना डंगोसड़ा सोशल मीडिया पे बैठ के, तो बात सारी पैगाम की है, पैगंबर पे इतनी तवज्जो क्यों देते हो? ये डंगोसड़ा मार रहे होते हैं सोशल मीडिया पे बैठ के। इनसे पूछना का ये बात याद रखना, अल्लाह फरमाता लौला कलमा अज़हर तो रब्बिया। और मेरे हबीब, अगर आपको भेजना मकसूद ना होता ना, अगर आपको बनाना मकसूद ना होता तो मैंने अपने रब होने के बारे में भी किसी को बताना ही नहीं था। जो तुम कहते हो ना हमें हुजूर के वसीले की जरूरत रही, हम बस अल्लाह से लो लगाए गए। अल्लाह फरमाता अगर हबीब ना होते तो तुझे मेरे बारे में पता ही ना होता। अगर तू मुझे जानता है तो मेरे मुस्तफा की रहमत से जानता। क्या है अदब नबी दाखिल आदत ना सही, घर में इश्क रिसालत की रिवायत न सही, शीरे मादर में असीलों की नजाबत न सही, और तुम पर मेरे आका की इनायत न सही। अगर तो पता है कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। अल्लाह अकबर। सारी कहानी हुजूर की जात की। हुजूर अलैहिस्सलाम जलवागर है। हुजूर अलैहिस्सलाम एक सफर फरमा रहे, जब पता मक्का के लिए जा रहे, रमजान का महीना है, सहाबा हाजिर हुआ, या रसूल अल्लाह गर्मी बहुत लग रही है, रोजा है, असर का करीब का वक्त। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जाम लिया, पानी उठाया। जो लोग कहते हैं ना बात सिर्फ पैगाम की है, पैगंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, कान खोल को सुनो। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जाम लिया, पानी का उठाया, फिर उसको नीचे किया और पी लिया। सब ने देखा कि हुजूर ने पानी पी लिया, सब सहाबा ने वहीं पे पानी पी लिया। बाद सहाबा ने सोचा जिनकी नीयत गलत नहीं थी, सहाबा की नीयत तो दुरुस्त नजर आ रही, दुरुस्त है, नीयत में तो कोई वो बात नहीं है ना, नीयत तो बिल्कुल दुरुस्त नजर आ रही है। तो उन्होंने कहा कि मगरिब में थोड़ा वक्त रह गया है, हम अभी प्यास बर्दाश्त कर सकते हैं, हम भूख बर्दाश्त कर सकते हैं, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं, मगरिब का वक्त करीब है, वक्त पर रोजा इफ्तार करेंगे। जब हुजूर अलैहिस्सलाम को बताया गया कि या रसूल अल्लाह बाद सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने अभी भी रोजा नहीं खोला, हुजूर ने फरमाया उन्होंने गलत किया, उनको बताओ जब मैंने पानी पी लिया तो उनको भी पी लेना चाहिए था। आपके आम लोगों के लिए क्या होगा कि क्या कोई पानी पी ले तो आप सारे उसको देख के पानी पी ले? नहीं, अगर आप सबर में हैं, रख सकते हैं तो रोजा पूरा कीजिए। लेकिन हुजूर पानी पी रहे हैं, वो रोजा मुकम्मल फरमा रहे हैं, लेकिन हुजूर फरमा रहे हैं जब मैंने पानी पी लिया तो तुम्हें पानी पी लेना चाहिए था। पता चला बात सारी यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को देखना है और वो करना है जो हुजूर कह रहे हैं। बुखारी में मौजूद है, हुजूर ने हजरत सईद बिन मुअल्ला को आवाज लगाई, आते कुछ देर हो गई। हुजूर ने फरमाया कि क्या कर रहे थे? या रसूलुल्लाह नमाज पढ़ रहा था। अब आम आदमी बुलाए तो जवाब ये है बिल्कुल ठीक किया, नमाज पूरी की फिर आए। बुखारी में मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं कि क्या तुमने कुरान का हुक्म नहीं सुना, जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो देर मत करो। बड़े पते की बात आपको बताना चाह रहा हूँ, गौर रखिएगा। क्या तुमने कुरान का ये हुक्म नहीं सुना, जब अल्लाह और उसका रसूल बुलाए तो देर न करो। पहली बात ये, बुला हुजूर रहे हैं लेकिन फरमा रहे हैं तुम्हें पता नहीं जब अल्लाह और रसूल बुलाए तो देर न करो। पता चला जिसको हुजूर बुला रहे हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। दूसरी बात, मेरे जद्द अमजद, मेरे शेख के शेख हजरत ख्वाजा खाजगा, हजरत ख्वाजा अल्लामा शेख हबीबुर रहमान रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि अगर उस वक्त सईद बिन मुअल्ला हाजिर होते,
मैं इस पे इस्तेदलाल भी कर दूंगा, बुखारी से ही कर दूंगा। अगर उस वक्त सईद बिन मुअल्ला हाजिर हो जाते जब हुजूर ने बुलाया, उनकी नमाज ना टूटती, हुजूर किसी काम से भेज देते, वो काम करके वापस आते। ये हजरत ख्वाजा हबीबुर रहमान ने फरमाया, वो काम करके वापस आ जाते और हुजूर ये कह देते सईद बिन मुअल्ला वहीं से नमाज पढ़ो जहां से पढ़ रहे थे, नमाज टूटती नहीं है, सारा वक्त हालत नमाज में गुजर रहा था। आप मुझे बताइए कि जब हुजूर अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ा, सैयदना सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे, सब सहाबा के इमाम अफजलुल बशर बाद अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। याद रखिएगा हमारा अकीदा वाज़ेह है इस मामले में, हमारे अकीदे वाज़ेह हैं सहाबा के मामले में, हमारे अकीदे वाज़ेह है। मैं बार बार कहता हूँ, आज फिर कहता हूँ, कल भी कहा था, यह तो हमेशा कहता हूँ कि एक भी सहाबी का मुनकर हजरत सिद्दीक अकबर हो, वो तो अफजलुल बशर बाद अंबिया है। चाहे कोई हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुनकर होगा, उनकी शानों पे भौंकता होगा, उनकी शान पे बकवास करता होगा, मेरे इमाम अहमद रज़ा ने वाज़ेह कर दिया, वो कल्ब मिन क़िलाब नार है, वो जहन्नमी कुत्तों में से कुत्ता। सहाबा के मामले में बकबका करेगा, आला हजरत ने कसर छोड़ी नहीं, कहा तुम बराबर ला रहे हो, मौला अली के मुकाबले में जिक्र कर रहे हो अमीर मुआविया का। आला हजरत ने कहा हक मदस्त है दरे कर्रार, हक मौला अली का साथ है, पर के मरातिब बेशुमार, मर्तबे में ही बहुत शक है, लेकिन याद रखना मुआविया भी है सरदार और उस पे तानकार पुज्जार। मिलना सबसे होता है, कोई भी आ जाए तो उसके लिए दरवाजे खुले होते हैं। बात यह है, कोई भी आ जाए तो हम कोई भी बोली नहीं बोलते, कोई भी आ जाए हम बात उसको एक बताते हैं। हमारा अकीदा जो है अहले सुन्ना व जमा का अकीदा, मुजद्दिद अल-फ़सानी का अकीदा, इमाम रब्बानी का अकीदा, इससे हटकर बात नहीं करनी। मसला तब होगा जब तुम किसी के पास चल के चले जाओ, या मसला तब होगा जब कोई आए और बोली उसकी मर्जी की बोलो। बोली एक है और वो बोली अहमद रजा वाली है, अपना आएगा उसको भी वो सुनाएंगे, बेगाना आएगा उसको ज्यादा मजे से सुनाएंगे। अपनों के आगे तो बात करना आसान होता है, मजा तो जब है ना जब कोई और भी आए तो उसको बताओ, कहते साढ़े तो पूछते लिया करो या कि। अगली बात गौर से सुनो, बड़े गौर से मेरी बात को सुनना और इस बात पे तवज्जो रखना। हमने 1000 बार वाज़ेह किया है, जो आला हजरत ने कहा उस पर हमारी इसलिए आंखें बंद नहीं है कि और कुछ आंदा जानदा कुछ नहीं, इसलिए आंखें बंद है। हर एक को देखा है, हर एक को पढ़ा है, बुजुर्गों की तहकीक सर आंखों पे अहमद रजा ने कहा कलम चलाया है, कलम तोड़ा है। अल्लाहु अकबर। बड़े गौर से बात सुनने, मैंने चंद मिनटों में अपनी बात को खत्म करना है, भरपूर तवज्जो दरकार है। सारी बात यह है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की बात को माना जाए। अब मुझे बताइए, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा है, जो मैंने कहा ख्वाजा हबीबुर रहमान फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह कि सारा वक्त नमाज में गुजरता, सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं, ये बुखारी में मौजूद है। बाज लोग ये ढंगोसड़े भी मारते हैं ना, बाज लोगों के बड़ों ने ये बातें की कि भाई हुजूर का ख्याल नमाज में आए तो नमाज टूट जाती है। आला हजरत ने उनकी खूब खबर ली, नाम लेके लिए, कहा भाई हुजूर का ख्याल नमाज में आए तो नमाज टूट जाती है। फिर अपने अब्बा के ख्याल से तशबीह देते हैं, समझ आ गई? जिन्होंने इबारत पढ़ी है उनको बात का मजा आया होगा, अपने अब्बा के ख्याल से तशबीह देते हैं। सुनो भाई, तुम्हारे तस्वुर यह है कि ख्याल में नमाज में ख्याल मुस्तफा आए तो नमाज टूट जाती है। हम मुजद्दिद अल-फ़सानी के मुरीदों का, हम इमाम अहमद रजा वालों का तो अकीदा यह है नमाज होती तब है जब उसमें ख्याल मुस्तफा आता है। अब दो बातें, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, ये अहले सुन्नत में नारों की तरतीब है, इसको मलहूज रखा। अच्छा, बड़े गौर से मेरी बात को सुन लीजिए। कहा कि ख्याल में नमाज में ख्याल मुस्तफा आए तो नमाज टूट जाएगी, और हमने कहा नमाज में ख्याल मुस्तफा आएगा तो नमाज होगी। अब ये दो मुख्तलिफ बातें सामने आ गई। अब देखते हैं कौन खाली बातों में सहाबा का गुलाम है और किसका अकीदा सहाबा के अकीदे के मुताबिक है। बुखारी बता रही है सिद्दीक अकबर नमाज पढ़ा रहे हैं,
हुजूर अपने महल मुबारक में जलवा करें। हुजूर महल मुबारक का पर्दा हटाते हैं। सहाबा कहते हैं हुजूर का चेहरा खुले कुरान की तरह चमक रहा था, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। सहाबा कहते हैं हमने हुजूर के चेहरे को देखा, हुजूर के दंदान मुबारक नजर आ रहे हैं, हुजूर का चेहरा ऐसे चमक रहा है जैसे खुला हुआ कुरान हो। हुजूर का हमने सोचा कि नमाजें तोड़े और हुजूर के कदमों से लिपट जाए। जो मदीना शरीफ गए उन्होंने देखा हो। अल्लाह हम सबको बार बार हुजूर के रोजे की ज़ियारत करवाए, बार बार मदीना शरीफ की हाजिरी अता फरमाए। अगर यह मिंबर रसूल, अगर यह मेहराब रसूल है तो बिल्कुल यहाँ हुजूर का महल मुबारक है। अब इतना देखने से नजर नहीं आएगा, पूरा मुड़ के देखा कि हुजूर का चेहरा चमक रहा है। हुजूर ने यह नहीं फरमाया अबू बकर यह क्या किया, नमाज की हालत में रुख मेरी तरफ कर लिया, नमाज तो टूट गई है, दोबारा से नमाज पढ़ो। हुजूर मुस्कुराते हैं, फरमाते हैं अबू बकर जैसे पढ़ रहे थे वहीं से नमाज पढ़ते रहो, मैं तो देख रहा था कैसे पढ़ते हो, तुम कहते हो ख्याल से नमाज टूट जाती है। यहाँ काबे से रुख हट के काबे के काबे की तरफ हो रहा है, नमाज टूट नहीं रही बल्कि सिद्दीक अकबर की जिंदगी की हजारों लाखों नमाजें होगी। बुखारी की जीनत वो 2 नमाजें बन रही है जिसमें रुख काबे से हटा था और मुस्तफा की जानिब। अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला हमें अकीदा अहले सुन्नत पे कायम रखे। याद रखना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तैयबा को अपनी जिंदगी में अब अपना लो। हुजूर की एक हदीस सुन लो और बात खत्म। मैंने सीरत पे शुरू किया था। हुजूर फरमाते हैं कि मेरी मिसाल तुम्हारे में ऐसे है जैसे कोई मुनादी करने वाला कहीं आए और मुनादी करे और आवाज लगाए और कहे लोगों सुबह एक लश्कर तुम पे हमला आवर होने वाला है, पनाह पकड़ लो। हुजूर फरमाते हैं बाज लोग पनाह पकड़ लेते हैं, बाज उसकी बात को सुना अनसुना कर देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सुबह लश्कर हमला आवर हो जाता है, जिन्होंने पनाह पकड़ ली वो बच जाते हैं, जिन्होंने सुना अनसुना किया वो सारे बर्बाद हो जाते हैं। हुजूर ने फरमाया यही मिसाल मेरी तालीमात की है, जिसने मेरे कहे को माना वो दुनिया में भी बच जाएगा और आखिरत में भी बच जाएगा, और जिसने मेरे कहे को सुना अनसुना कर दिया वो दुनिया में भी जिल्लत उसका मुकद्दर होगी और आखिरत में भी अजाब उसका मुकद्दर बनेगा। आप किसी भी बात पर तवज्जो दिला दो, किस किस का ईमान है कि अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर सच्चे हैं। ये तो काफिर भी कहते थे कि ये सादिक व अमीन है, ये तो काफिर भी कहते थे कि ये सच्चे हैं। पूछा अगर कहूं कि बताओ पहाड़ी के पीछे से लश्कर हमला आवर हो रहा है, मानोगे? कहा बिल्कुल मानेंगे। कहा जाकर देखो नहीं है तो हम कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम समझेंगे, हमें नजर नहीं आ रहा, हम अंधे हो गए हैं, लश्कर है क्योंकि आप झूठ बोल नहीं सकते। हुजूर को तो काफिर भी सादिक व अमीन कहते थे, लेकिन यहाँ भी होता है हमारे इलाकों में, जब वो अक्सर ऐसा होता है हम रात 11 बजे घर से निकले या कहीं से सफर कर रहे हो तो लाइनें लगी होती हैं पेट्रोल पंप के बाद। मैंने पूछा क्या मुफ्त पेट्रोल बिक रहा है आज? कहा नहीं मुफ्त नहीं बिक रहा, बात यह है कि हुकूमत ने कहा है कि रात 12 बजे पेट्रोल महंगा हो जाएगा। ये मिसाल इसलिए दी क्योंकि ये खबर बार बार मिलती रहती है। क्या ख्याल है? अब तो ये खबर कोई नई खबर नहीं है और अब से नहीं बड़े अरसे से मिलती रहती है, बार बार ये खबर मिलती है। मैं सियासी बंदा भी नहीं हूँ और सियासी जो है कोई बयानिया भी बिल्कुल नहीं है और ना मेरा कोई सियासी एजेंडा है, मैं आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। ये खबरें तो बार बार मिलती रहती है ना, पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, तो इसलिए आपको क्योंकि ये बार बार देखने को मिलता है तो समझ आसानी से जाओगे। तो मैंने कहा भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है तो ये लाइनें क्यों लगी है? कहा रात 12 बजे तक टाइम है ना, ये सारे लाइन में लग गए हैं, रात 12 बजे से पहले सस्ते भाव पेट्रोल डलवा ले। मैं उस वक्त बड़ा सोचता हूँ यार इन्हें ये तो पता है कि हुकूमत ने कहा है रात 12 बजे पेट्रोल महंगा होना है तो हो जाएगा, इतना यकीन है कि बिस्तर छोड़ के उसकी तैयारी में लगे हैं। हुजूर ने भी बताया है कि मरना है, हुजूर ने भी फरमाया है गुनाहों का अंजाम ये होगा, हुजूर ने भी बताया है गुनाहगारों के कब्र की दीवारें मिलेंगी और उनकी पसलियों को तोड़ देंगी। हुजूर ने भी गुनाहगारों को उनके अंजाम से आगाह किया है, उस तरफ कोई तवज्जो नहीं। तो फिर अपने ईमान से एक बार सवाल करने की जरूरत है, अपने आप से सवाल करने की जरूरत है कि क्या हम वाकयातन हुजूर अलैहिस्सलाम पे वो ईमान रखते हैं जो ईमान रखने का हक है? क्या हम वैसे ही हुजूर के गुलाम हैं जैसा गुलामी का हक है? वो खाली नारों से, खाली शेर और शायरी से, खाली हाथ उठाने झुमाने बल्ले बल्ले बड़े बड़े आशिक रसूल बन गए। आज जो है इन्होंने जो है वो 10,000 रुपया नाथ खान साहब पे निछावर कर दिया, इसकी इंतहा और मिराज में पहुंच गए। नहीं, ऐसे नहीं अदा होगा, हक अदा तब होगा। मैं नाथ खानों के खिलाफ नहीं बोल रहा, आप जरूर दीजिए जितना दे, लेकिन दीन को भी दीन के साथ भी चलें। समझ आ गई? वो जो आपकी मस्जिद में इमाम साहब हैं उनको भी पूछ लिया करें, वो जो आपके बच्चों को कुरान पढ़ाता है उसको 15,000 देते हुए भी आपको उलझन हो रही होती है, उसको भी कभी जाके पूछा करें। आप ये भी सोचा करें जिसको मैं दे रहा हूं वो दीन को क्या लुटा रहा है।
समझ आई है? जिसके ऊपर मैं कुछ निशावर कर रहा हूँ वो दीन के लिए क्या लुटा रहा है। इस पर आला हजरत का फतवा बहुत है, अगर लोगों ने कुछ बात की है तो मैं वो तफसील से फतवा भी बयान कर सकता हूँ। आला हजरत ने इसमें कमाल पे कलाम किया है कि जब पेश कर रहे हो तो ये देखो वो दीन को क्या लुटा रहा है। बात यह है, आशिक रसूल तब बनोगे जब वो करोगे जो हुजूर ने करने को कहा। यहाँ सारे अच्छे नातख़्वाह बैठे हैं। आशिक रसूल तब हो जब वो करोगे जब हुजूर ने करने को कहा, और उससे रुक जाओगे जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम ने रोका। आज इस महफिल से कम एक इरादा तो ऐसा करके जाओ ना कि रात को पूछे भाई सारी रात जो है वो तकरीबन महफिल में गुजार के आए और लेके क्या आए हो, तो कम से कम एक गुनाह छोड़ने का तो इरादा करके जाओ। कम से कम हुजूर की सीरत तैयबा की एक चीज जो तुम्हारी जिंदगी में नहीं है उसको अपनी जिंदगी का हिस्सा लेके जाओ, ताकि तुम्हें भी पता हो कि महफिल से खाली हाथ नहीं आ रहा, कुछ छोड़ के आ रहा हूं और कुछ लेके आ रहा हूं। इसको अपनी जिंदगी में कोशिश बनाओ। खुदा की कसम किसी मामले में भी चले जाओ। मैंने पिछले दिनों वो टीवी पे तफसील से कई प्रोग्राम तफसील से इस उन्वान पे किए थे कि जो कुछ हुजूर अलैहिस्सलाम ने आज से 1400 साल पहले फरमाया। हम इस्लामी नजरियाती काउंसिल में मेंबर हैं, वहाँ अक्सर जदीद मसाइल आते हैं। बिलखुसूस पिछले दिनों कुछ ऐसे मसाइल आए कि हमने सोचा कि इनमें कैसे नतीजा निकाला जाएगा। ये तो आज के दौर के वो जदीद मसाइल हैं जो पहले कभी दरपेश ही नहीं हुए, और ऐसा नहीं हुआ 2 सालों में, ऐसा कई दफा हो चुका है। वहाँ सारे जदीद मसाइल आते हैं, उसके ऊपर शरई राय देनी होती है इस्लामी नजरियाती काउंसिल में, और वह अहम तरीन जिम्मेदारी होता है। खुदा की कसम हम सर पकड़ के हैरान हो जाते हैं। जो दौर आज के दौर के मसाइल है, 1400 साल के अरसे में जिन मसलों का कोई ताल्लुक ही नहीं था, हुजूर ने 1400 साल पहले उसको यूं एड्रेस किया है जैसे हुजूर आज वो मसाइल बयान फरमा रहे हैं। जैसे आज के बंदौर को हुजूर अलैहिस्सलाम मुखातब करके वो बयान कर रहे हैं। ये बताने का मकसद ये है कि जितने मज़ाहिब है, मज़ाहिब के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ बात नहीं करते। हम तो इंटरफेथ हार्मनी के कायल हैं, अमन व अमान के कायल हैं। सबके साथ जो है वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की भी दिल आजारी नहीं करनी चाहिए, किसी मजहब की जो है वो दिल आजारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन अपने आप को अल्हम्दुलिल्लाह हम फख्र से सर उठा के कहते हैं कि हमारा दीन सिर्फ ये नहीं है कि एक रस्म पूरी कर लो। आज के दौर के हर जदीद मसले पर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अभी यहाँ आने से पहले मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं शाहिद आफरीदी साहब, उनके घर में था, मैं मौजूद भी है, मैं उधर मौजूद था, तो और भी मुख्तलिफ शोबाजात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले लोग उन्होंने जमा किए थे। तो यही बात हो रही थी और इन बातों पर बात हो रही थी, वो मिसालें सारी बयान हो रही थी कि जो हुजूर अलैहिस्सलाम ने आज से 1450 साल पहले बयान फरमाया, साइंस आज ढूंढ ढूंढ के उस नतीजे पे पहुंच रही है। और कभी इस पर हमारी गुफ्तगू सुन लेना कि अभी कई चीजें ऐसी हैं जो टेक्नोलॉजीज आनी है, जो बातें होनी है, जिनका मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा चुके हैं, हमें पता है कि होना है, लेकिन अभी तक साइंस उस तक पहुंच नहीं पाई। हमारी जिंदगियों में हुआ तो हम देखेंगे, वरना बाद में लोग उसको देखेंगे, और भी जो सब कुछ जो मेरे नबी ने कहा दुनिया में वो होके रहेगा। और जूं जूं कुर्बे क़यामत आएगा, इस्लाम की हक़ानियत मजीद खुल के सामने आती रहेगी। अल्लाह ताला हमें हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार रखे, नमक हलाल रखे। दौरान गुफ्तगू कोई गलती हो गई तो सिद्क़ के दिल से अल्लाह ताला की बारगाह में तौबा करता हूँ। इस दौरे का मरकजी प्रोग्राम में ये तो मुख्तलिफ इलाकों में, दिन में कई इलाकों में मेरे शेख गाह में तशरीफ लेके जा रहे हैं, और हर जगह जो है वो हजरात जमा होते हैं, नसीहत लेते हैं। इस दौरे का जो मरकजी प्रोग्राम है वो 27 मई को जो है वो हफ्ते की शाम को नाजिमाबाद में होगा इंशाअल्लाह। तो आप सब हजरात उसमें ज़रूर शिरकत कीजिए और दीगर हजरात को भी उसमें शिरकत का कहिए। 8 जून को इंशाअल्लाह ईदगाह शरीफ का सालाना उर्स शरीफ इंशाअल्लाह 7, 8, 9 जून को होगा, और 8 जून को इंशाअल्लाह 126वीं सालाना आलमी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस का ईदगाह शरीफ में इनकाद होगा, जिसमें अहले सुन्नत के मुक्तदर और मोतबर और मुस्तनद उलमा भी जो है वो बयान फरमाएंगे, मुक्तदर मशाइख भी तशरीफ लाएंगे, और यकीनन हुजूर अलैहिस्सलाम की नात भी पढ़ी जाएगी। वो सारी नात होगी
नात का मतलब सिर्फ सुर लगाना तो नहीं होता। मैंने पहले कहा कि हम जब अच्छी आवाज में पढ़ी जा रही होती है तो खुद ज़ौक भी लेते हैं, खुद मजा भी आता है, लेकिन सिर्फ अब हमें बेसुरा तो कोई कहे कि इतना कहना कि तुम बेसुरे हो, नात नहीं पढ़ सकते। हम भी जो बयान करते हैं ये नात शरीफ ही होती है। चलो सुर नहीं है हमारे पास लेकिन गुर तो है, वो साज नहीं है लेकिन सोज तो है, गुदाज तो है ना, क्या ख्याल है। तो बात यह है, नक्शबंदियां वैसे बेसुरा समझना भी नहीं, कदे मुकाबला करा लेना लेकिन बात यह है नक्शबंदी बेसुरे नहीं होते। ये नक्शबंदियों का ये जो ताल होती है ना अपना अपना होता है। नक्शबंदियों के बाबे जब अल्लाह 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 करते हैं तो लोगों की रूह मचल जाती है। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहि सलाम का वफादार रखे, नमक हलाल रखे। तो उसमें भी तशरीफ लाइएगा। और ईदगाह शरीफ में आपको पता है अलमादुल मोहम्मदी अल-आली इल्म दीन का एक आला मयार के साथ इल्म दीन का इदारा है। ये बैजेस आगे चले जाएंगे, उनके इम्तहान आज ही मुकम्मल हुए। अल्लाह ताला उन सब तलबा को जो है वो कामयाब फरमाए और अपने दौर का गजाली बनाए, अपने दौर का राजी बनाए, अपने दौर का जो है वो शेख बनाए, अपने दौर का मुहक्किक बनाए। उनको अल्लाह ताला अपने दौर का जो है वो अहमद रजा खान बरेलवी के नक्शे कदम पे चलने वाला बनाए, अपने दौर का इमाम बुखारी का गुलाम बनाए, अपने दौर का इमाम मुस्लिम का गुलाम बनाए। अल्लाह उनको बुलंद जो है वो खिदमत दीन के मौके अता फरमाए। वो हमें पूरी तवज्जो जो है ना सफर में भी होते हैं तो उनकी तरफ होती है। अल्लाह ताला उनको सही तरीके से तालीम और तरबियत दोनों में से गुजरने की तौफीक अता फरमाए। तो 8 जून से इंशाअल्लाह क्लासेस का अगले साल की आगाज हो जाएगा। तो कोशिश करो अपने घर का एक बच्चा ओ अल्लाह ना भेजना जरा मज न लांजोगा भी नहीं है। इसका तर्जुमा कौन करेगा। मैंने पिछले 3 दिन मेमनी बोलने की कोशिश की, नहीं बोलने हुए। मैंने कहा अब मैं पंजाबी बोलूंगा और फिर तर्जुमा करवाऊंगा, मेरी मेमनी पे हंसते हैं ये लोग, इसलिए मैंने कहा अब मैं पंजाबी बोलूंगा कि ऐसा ना भेज देना जो भैंस न लाने जैसा भी ना हो। वो होता है ना जो सबसे बेकार बच्चा हो, घर में हाथ ना रहो, इसको अल्लाह के नाम पे दे देते, साढ़े तो सामने नहीं होता, अल्लाह के नाम पे दे देते। ऐसे नहीं, जो तुम्हारे घर का बेहतरीन बच्चा है, जो तुम्हारे घर का सबसे काबिल बच्चा है, जो तुम्हारा सबसे महबूब बच्चा है, उसको अल्लाह के दीन की खातिर पेश करो। मैट्रिक पास बच्चे वहां पर जरूर भेजें। ईदगाह शरीफ में इंशाअल्लाह उनको दर्स निज़ामी भी करवाया जाएगा और उनको FA भी वहीं पे करवाया जाएगा, BSc वहीं पे करवाया जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हम सबको रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दीन सीख कर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीन की ऐसी खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए कि काम वो ले लीजिए आपको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा, आप पे करोड़ों दुरूद। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर का नमक हलाल और वफादार रहने की तौफीक अता फरमाए। मेरे शेख का हुक्म है चंद अशार पढ़ दो। तो मुझे वैसे मेरा बस मैंने पहले ही इकरार कर लिया, मेरे पास सुर तो है नहीं, वो गुर है और वो सुरें मैंने सीखी भी नहीं है, वो मेरे पास जो है वो गुर है। लेकिन आप हजरात मेरे साथ, मेरे शेख का हुक्म है जो मैंने आला हजरत के एक शेर गुफ्तगू में पढ़ा वही पढ़ लेता हूँ। आप सब हजरात मेरे साथ मिल के पढ़ें और उसके बाद जो है इंशाअल्लाह हमारे शेख अपने सदारती कलामात भी इरशाद फरमाएंगे और दुआ भी इरशाद फरमाएंगे। क्या खूब कहा आला हजरत ने, ये सारी बात नहीं होती रसूल फ़क़त अता अल्लाह। हम ऐसे नहीं कहते कि हमारे इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह अलैह का एक एक बात कुरान और सुन्नत के मुताबिक है, एक एक शेर जो है वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। क्या खूब कहा, मैं युति रसूल फ़क़त अता अल्लाह, मैंने तलावत की है ना आयत। आला हजरत कहते हैं बखुदा खुदा का ये है दर बखुदा। बैठे हो जा चुके, जरा थोड़ा पढ़ लो ना। खुदा खुदा का ये है दर खुदा खुदा का ये है दर, नहीं और कोई मफर मगर जो वहाँ से हो, यही आके हो जो वहाँ से हो, यही आके हो जो यहाँ नहीं वो वहाँ नहीं, जो वहाँ से हो यही आके हो। मैंने सारे
सुखल है जिसमें सुखल ना हो गया है जिसका बयान नहीं वो सुखल है जिसमें सुखल ना हो गया आपके हाथ के यूं है तबेले से आपके आगे यूं है तबेले से समझ के पढ़ा करो, क्योंकि मैंने अशार पे तकरीर करनी नहीं थी, वरना आला हजरत के कलाम पर भी मेरी पूरी तकरीरें मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आज वैसे भी मेरी तबीयत कुछ ऐसी थी कि आवाज ऐसे साथ नहीं दे रही थी, तो मैंने गुफ्तगू को जो है वो महदूद रखा। आपने मेरी बात गौर से सुनी, आला हजरत के कलाम को समझ के पढ़ा करो, समझ के पढ़ने की कोशिश किया करो। ये जो अरबी थे ना, जो उस वक्त उनको अपनी फसाहत और बलागत पे, अपनी जुबान पे बड़ा नाज था, उनको जो गरूर था अपनी नाज पे था, और जुबान था, जुबान पे गरूर था, नाज अपनी जुबान पे था। लेकिन अब मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा वाली जुबान से इरशाद फरमाया। आला हज़रत कहते हैं जब हुजूर के सामने आए, आपके आगे यूं है तबेले से, आपके आगे यूं है तबेले से, अरब के बड़े बड़े कोई चाँद मोरे सुभान नहीं, कोई चाँद मोरे सुभान नहीं, नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं, कोई जान मोरे सुभान नहीं, नहीं बल्कि जिसमें जान नहीं, कोई जान मोरे सुभान नहीं। करो आपके नाम पे चाँदा, करो आपके नाम पे चाँदा, करो आपके नाम पे चाँदा, तब से के चाँदो जहाँ पैदा, तो जहाँ से भी नहीं जीवना, तो जहाँ से भी नहीं दिल भरा, करो क्या करो जहाँ नहीं, तो जहाँ से भी नहीं दिल भरा, करो मत ले दो रज़ा, करो मत ले दो रज़ा, करो मत ले दो रज़ा, खड़े इस बला में मेरी बला, कथा हो अपने करीम का, मैं कथा हो अपने करीम का, मेरा दिल आराएगा नहीं, मैं कथा हो अपने। आखिर में फिर दो शेर मेरे साथ और पढ़ लो। आखिर में हम कहीं भी जाते हैं ना, तो पूरा अकीदे का टेस्ट करके जाते हैं, समझ आ गई है? जहाँ पूरा इमाम अहमद रजा का अकीदा हो वहां जाते हैं, जरा भी हट जाए तो वहां जाते ही नहीं, लेकिन अपने दरवाजे खोलते हैं इस वजह से कि जिसने आना है वो बात सुने जो आला हजरत ने कही। समझ आ गई है? ना कहीं जाके कोई और बोली बोलते हैं, ना किसी और को बुला के कोई और बोली बोलते हैं,
यही नजरिया है, यही अकीदा है जो हर जगह बयान करते हैं, जो इमाम अहमद रजा खान बरेलवी का अकीदा है। एक बार मेरे साथ सब कह दो और उसमें फिर हमारे शेख कामिल दुआ फरमाएंगे। है सबसे आला पादस पैगंबर सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर है सबसे आला पादस पैगंबर, है सबसे आला पादस पैगंबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। कोई नहीं है, कोई नहीं है आप का हमसर, सिद्दीक़ अकबर, आपसे रखते है जो भी अदावत, चाहे इस सफ में है या उस सफ में, रुसवा होंगे आज़े क़यामत। लानत हो लानत हो आपके सब दुश्मनों पर, लानत हो आपके सब दुश्मनों पर, लानत हो आपके सब दुश्मनों पर। सिद्दीक़ अकबर, जिनकी बेटी है मोमिनों की, जो सबसे पहले ईमान लाए, मदफन जिनका रोज़ाए अतहर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। फारूक आज़म को आपसे उल्फत और आपसे उस्मान को भी मुहब्बत, मौला अली के, मौला अली के आप हो दिलबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर, सिद्दीक़ अकबर। पुरानी गुफ्तगू कोई गलती हो, अल्लाह ताला की बारगाह में सिद्क़ दिल से तौबा करता हूँ।